जी ये फायर एक्सटिंग्विशर ड्रोन बनाया है मैंने बेसिकली एज ए रिप्लेसमेंट टू फायर ट्रक्स हैं कि फायर फाइटिंग ट्रक्स जो हैं वो आपके नैरो एरियाज़ में नहीं जा सकते और आपके हाई राइज बिल्डिंग्स में नहीं जा सकते। तो उसका सोल्यूशन यही था कि हमने इस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया ड्रोन को कि ये नैरो एरियाज़ में इजीली रीच कर सकता है और ऊपर से फायर एक्सटिंग्विशर बॉल है, ये बहुत इफेक्टिव है, इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है। होल्ड कर लेता है सारा? जी इसका 2.3 kg इसका पेलोड है और ये बॉल 1.3 kg की है, तो इसका इजीली वो लिफ्ट कर लेता है, तो उसमें कोई इतना इशू नहीं आता। अगर आपने ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है तो वो मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये ड्रोन भी आप लोगों ने खुद ही बनाया है यानी कि? जी ये खुद बनाया है। वेरी नाइस। मतलब असेंबल किया है इसको, पार्ट्स अवेलेबल थे, असेंबल हमने खुद किया है इसको। और बेहतरीन, मतलब इस तरह की प्रोडक्ट्स की पाकिस्तान में ज़रूरत भी है क्योंकि हमारे तो वर्ल्ड सिटीज़ हैं और वर्ल्ड सिटीज़ में जो है ये ड्रोन बड़ी आसानी से जा सकता है। सामने क्या बनाया है ये हमने एक सर्वेलेंस कार बनाई है कोविड-19 के जो डिस्टेंस होता है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको मॉनिटर करने के लिए। अच्छा, ये 2 पर्सन के दरमियान जाएगी और डिस्टेंस चेक करेगी आइदर डिस्टेंस इज सेफ और नॉट। अगर डिस्टेंस हमारे पास सेफ होगा तो ये डिस्प्ले करेगी कि डिस्टेंस सेफ है एलसीडी के ऊपर और ग्रीन एलईडीज को मतलब ऑन कर देगी। अदरवाइज अगर 1 मीटर का डिस्टेंस कम से कम है क्यू के अंदर जो बंदे खड़े हैं उनके दरमियान, पर्सन के दरमियान, तो ये हमें हमारे पास बजर जो उसको साउंड करेगा जो कि स्टाफ को अलार्म कर सकता है और इसके अलावा एलसीडी के ऊपर भी शो करेगा जो डिस्टेंस है वो डेंजरस है। इसका यानी कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसका बैंक्स में इस्तेमाल है। इस तरह बैंक में आप जाते हैं, कोई क्यू लाइन बनी होती है तो उसके दरमियान डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। सिमिलरली एयरपोर्ट्स में, सिमिलरली आप मतलब किसी भी अथॉरिटी के पास जाते हैं, बड़े इदारे के पास, तो वहाँ पे क्यूज़ बनी हुई होती हैं, उसमें अभी भी हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तानी तलबा इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं देखकर। सो इस वक्त मैं मौजूद हूँ, एक बड़ी यूनिक सी प्रोडक्ट है, इट्स अ हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक कार। दुनिया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टिंगली एक नेक्स्ट लेवल पे जाके जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जिससे ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आपको प्लग इन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं उस हुनहार तालिब इल्म से जो कि इस प्रोजेक्ट को देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन बिन आसिफ। अच्छा हसन, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आप पढ़ रहे हैं और ये प्रोजेक्ट आपने बनाया, इसके हवाले से बताइएगा। जी, इस प्रोजेक्ट का नाम है हाइब्रिड सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल। और हाइब्रिड हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि हम इसके अंदर 2 पावर के ऑप्शन जोन से हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एक एसी पावर, एक डीसी पावर। तो डीसी पावर के लिए हमने सोलर पैनल इस्तेमाल किए और एसी पावर के लिए हमने नॉर्मल 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई जो हमारे पाकिस्तान में यूज़ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो उसके घर में बैठ के जो है इसको चार्ज कर सकते हैं, आपको किसी चार्जिंग स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या किसी भी चार्जिंग स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल घर में जो सप्लाई आ रही है आपने उसको। मैंने देखा कि आपने फाइबर ग्लास यूज़ किया है, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली सेफ्टी तो कोई नहीं होती। बिल्कुल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका है, लेकिन ये अभी एक स्टूडेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और एक प्रोटोटाइप है, तो उसमें मटेरियल जो सा वो चेंज हो सकता है। लेकिन अभी एज अ प्रोजेक्ट हमें ये था कि एक जो वेट है, ये आपने इसलिए किया कि वेट का वो जी वेट इसकी सही रहे। जी, क्योंकि वेट सबसे बड़ा इशू था, तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हमारे पास एक बजट की वजह से बजट फ्रेंडली ऑप्शन ये था। दिन के टाइम जो है सोलर पैनल्स के जरिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है पावर जनरेट करती जी है। बिल्कुल, ये सोलर पैनल्स पे जोन सा है वो ऑल द टाइम जोन सा है वो इसको चार्ज कर रही है। और अभी इस टाइम भी सोलर पैनल से कुछ ना कुछ परसेंट, लेकिन ये है कि अभी इंडोर खड़ी है तो ये थोड़ी सी लाइट्स में कर रहा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत मिनिमम होगा। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप जैसे होनहार तलबा जो है यही पाकिस्तान की असल पहचान है। सिंग प्रोडक्ट जो कि ख़ास तौर पे जिसको हमारी सोसाइटी के अंदर भी इसकी बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ये इन्होंने सब्स्टिट्यूट बनाया है जो हम कूलर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ठंडक के लिए, उसका इन्होंने सब्स्टिट्यूट बनाया। और उसका एक ड्रॉबैक ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। जब बरसात का मौसम आता है तो उसकी खसें जो हैं वो एक तो सालाना चेंज करनी पड़ती हैं, फिर वो वाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टेक्सला के जो होनहार तलबा हैं उन्होंने अपने असातिज़ा के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है जो चीप भी है। एक ख़ास किस्म का फ़ाइबर इसमें इस्तेमाल किया गया है, कम से कम पानी इस्तेमाल करेगा और उतनी ही ठंडक देगा। इस तरह की चीज़ों पे अगर बल्क में काम किया जाए तो ये पाकिस्तानी आवाम को जो है बहुत ही मुनासिब दाम में ये प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, इसके हवाले से भी जानते हैं। और ये आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस इन्होंने लगाया हुआ है, मुख्तलिफ पौधे हैं और फिर इसके अंदर कोई इन्होंने बाकायदा जो है पानी का भी सिस्टम बनाया है।
तो बात करते हैं ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाबर अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम यूटी टेक्सला इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, Yes. तो ये क्या प्रोजेक्ट है, ये क्या आपने- बेसिकली ये है IoT बेस्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ऑफ सीजनल प्लांटेशन। अब इसका ये है कि मकसद हमारे इसका ये है कि अब आप प्रिजर्व करते हैं फूड्स और वेजिटेबल्स ना, लेकिन वो टेस्टलेस हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद और फ्रेश नहीं आप लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले सकते। तो इसका ये है कि आप लोग पूरा साल आप लोग एक ही टेम्परेचर में आप लोग ये पूरे फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स आप लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं। वाह, ये मतलब सबसे बड़ा तो मसला ये होता है ना फ्रूट और वेजिटेबल Yes. के पेरिशेबल होते हैं। Yes. तो अब वो पेरिशेबिलिटी आपने जो है इसके जरिए खत्म कर दी। Yes, तो ये absolutely. मतलब इसमें आपने क्या क्या फ्रूट्स जो हैं उनको ट्राई किया है जो सही रहे? ये फर्स्ट वन ये रेड ब्लड जो है ये खानपुर की स्पेशलिटी है। ठीक या है। आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये खानपुर में मिलेगा रेड ब्लड। और हमने दूसरा लगाया लेमन। अच्छा, लेमन तो अभी हम लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली समर में हम लोग विंटर की वेजिटेबल कैरेट वो गा चुके हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल हुई है। तो बाकी जो है अभी इंशाल्लाह आगे भी सक्सेसफुल अभी हम लोग वेरी उम्मीद है कि नाइस। करेंगे। मतलब बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है आज की इस एग्जीबिशन में आके देखकर कि कितना अच्छा इनोवेशन जो है क्या इनोवेटिव काम जो है वो हो रहा है। और जैसा इन्होंने कहा कि समर्स की वेजिटेबल अब आप विंटर्स में भी खा सकेंगे, विंटर्स के जो फ्रूट्स हैं उनको समर्स में। और हम इस एग्जीबिशन के ऊपर गिफ्ट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। एक है ऑटोमेटेड सोलर लॉन मूवर जो कि वाईफाई कंट्रोल्ड है और मोबाइल के थ्रू इसको कंट्रोल करके हम बड़े से बड़े कोई भी जो लॉन है उसकी ग्रास कटिंग का काम घंटों का काम मिनटों के अंदर कर सकते हैं। वाह, हम इसको वापडा के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं और ये सोलर के थ्रू भी चार्ज हो सकता है। इसके अलावा एक चार्ज के अंदर ये 3 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। उसके अलावा हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट्स है वो है एक ऑर्डिनरी बाइक को हमने इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर कन्वर्ट किया है और वो एक सिंगल चार्ज के ऊपर 35 से 30 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर सकती है 80 kg के वेट को कैरी करते हुए। वाह, very और nice. अगर इन केस अगर उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप उसे एज ए ऑर्डिनरी बाइक भी यूज़ कर सकते हैं और आप किसी जगह रुकेंगे नहीं, आप घर जाके भी उसको चार्ज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज है, हाइब्रिड। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग बड़ा इतना अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तानी तलबा। देखिए मैंने इसमें कहा कि हर चीज़ में ऑटोमेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को सेफ बनाया जा रहा है। अच्छा, हमारा बिजनेस स्टार्टअप है जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी बना रहे हैं, दैट इज़ द ऑल्टरनेट टू थर्मोकोल क्रॉकरी। ठीक है। इसमें हमारे पास बेसिकली 2 इश्यूज हैं जिनको हम चैलेंज कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ अ प्लास्टिक पोल्यूशन और सेकंड जो है वो हमारे पास जो फार्मर्स हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है रेजिड्यू मटेरियल वो बर्न करते हैं जिससे स्मोक कॉज होती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज होता है। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फार्मर्स से वही रेजिड्यू मटेरियल बर्न कर रहे हैं, उनको भी इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहे हैं और उसी मटेरियल से हम अपना ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्रॉकरी। ठीक है। ये विद इन 30 डेज डिग्रेड हो जाती है और इन्वायरमेंट में इसका कोई हैजर्ड नहीं है, कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा, हम देखते हैं आमतौर पे जो डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं वो बहुत चीप होती हैं, हाँ जी। तो ये किस तरीके से उनका सब्स्टिट्यूट बन सकती है? क्या इसकी प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस बिल्कुल कंपेरेबल है जो हमारी थर्मोकोल क्रॉकरी की प्राइस होती है। डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ये वेरी करेगा और बिल्कुल हमारी रीज़नेबल प्राइस है जैसे कि हमारी थर्मोकोल की है। लाइक अगर आपको वो 4 to 6 रुपीज़ में पड़ती है तो हम भी इसको इसी में ही आगे अपना जो प्लान है वो उसी में सेल करने का कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा लगा कि आप ये इतना अच्छा काम करें और ज़रूरत है हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स की जिनके ज़रिए जो है हम प्लास्टिक पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ों से बच सकें।